बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया है? ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm एंड रेडियस 60 cm स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 cm इज placed upright in a right circular cylinder full of the water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। जो आपका दिया हुआ है फिगर में बनाया गया है कि यह आपका टोटल सिलेंडर का हाइट क्या है 180 cm है, उसका रेडियस 60 cm है और दूसरा आपका दिया हुआ है, ये आपका जो दिया हुआ है इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की जो है रेडियस 60 cm है और कोनिकल का भी रेडियस जो है 60 cm है, तो हाइट इसका हो जाएगा 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 cm। तो क्या है आपका देख रहे हो, यहाँ पर दिया रेडियस आर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस आर ऑफ द कोनिकल पार्ट इक्वल टू 60 cm, हाइट h1 ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 180 cm, हाइट h2 ऑफ द कोनिकल पार्ट इक्वल टू 180 cm माइनस 60 cm इक्वल टू 120 cm। अब मेन है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो आपका दिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट और जो है कोनिकल पार्ट उसको अब सॉलिड हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट और ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड में क्या है, कोनिकल पार्ट भी है हेमिस्फेरिकल पार्ट भी है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h1 माइनस इसका क्या आ जाएगा, आपका 2 दिया है, वॉल्यूम जो कोनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका आ जाएगा। अब हमें पाई को पहले आप रखोगे, जो हम कहते हो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 60 स्क्वायर इंटू h1 का वैल्यू कितना है 180 माइनस 1/3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू है 60 स्क्वायर इंटू h2 का वैल्यू कितना दिया है आपका 120 प्लस 2/3 पाई इंटू आर का वैल्यू है 60 आप होल क्यूब आप इतना आपका दिया है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पाई देख लो पाई 60 स्क्वायर इसमें दिया है और ये है आपका दिया है पाई 60 स्क्वायर कामन, पाई इंटू 60 स्क्वायर कामन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 180 माइनस अगेन ब्रैकेट 1/3 पाई 60 स्क्वायर तो कामन हो जाएगा, तो इंटू 120 प्लस 2/3 तो आपका है ही पाई 60 का इंटू आएगा 60 का स्क्वायर क्यूब है तो स्क्वायर जाएगा तो ओनली 60 आएगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू पाई इंटू 60 ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 180 माइनस ये आपका हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20 आएगा 20 2 जा 40 प्लस आपका 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 ये आपका ब्रैकेट आ जाएगा इक्वल टू पाई इंटू 60 स्क्वायर आ जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू आएगा 100। अब आपका देखोगे
तो पाई का क्या है, पाई यहाँ पाई लिखो, यह आ जाएगा 360 का इसका 636 और 00 इंटू 100 इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू 10 पावर 2 आपका 4 आ जाएगा। ये आपका CM क्यू आएगा। अब प्यारे बच्चों, अब तो ये आपका पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, ना तो फिगर की ज़रूरत है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब क्या लिखोगे, देयर फोर इज इक्वल टू आ जाएगा पाई का वैल्यू क्या करोगे, 30 आएगा 22/7 इंटू 36 इंटू 10 पावर 4 CM क्यूब ले लिया। अब 22 में जो है, आप जो है 36 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 792/7 इंटू 10 पावर 4 CM क्यूब कर दिया। अब जब 792 में 7 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 113.14 इंटू 10 पावर 4 CM क्यूब। अबे हमें देखो मीटर क्यूब में लाना है, तो यहाँ पर लिखोगे 1, ये पॉइंट को इसके ले लो, 2 प्लस और जो है लेफ्ट में लाओ, तो 1.1314 इंटू 10 पावर 2 इधर और 4 इधर रहेगा, 10 पावर 6 CM क्यूब। तो इसको 3 प्लस तक लिख सकते, तो 1.131 इंटू हो जाएगा, और ये 10 पावर 6 को क्या कर सकते हो, इंटू चाहो तो 10 पावर 6 CM क्यूब इक्वल टू 1.131 10 पावर 6 CM क्यूब इक्वल टू होता है मीटर क्यूब। दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, स्फेरिकल ग्लास वेजल्स हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 cm long, 2 cm is diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of the water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Above check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. प्यारे बच्चों, यह आपका जो ये आपका दिया स्फेरिकल पार्ट है और ये आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है। इस तरह से इसमें आपको इसमें वाटर जो है भरा गया है। तो क्या यहाँ पर आपका दिया है, इट कैन बी ऑब्जर्व, तो देखो हाइट एच ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितना है, 8 cm है। रेडियस R1 द स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू 8.5.2 cm अर्थात जो है 4.25 cm, या तो यहाँ पर लिख सकते हो 8.5/2 cm होते हैं। रेडियस R2 ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 2 cm/2 इक्वल टू 1 cm आ गया। अब लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द वेजल्स जो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट का, 4/3 पाई R1। स्फेरिकल पार्ट का रेडियस क्या है, R1 क्यूब होता है, प्लस पाई R2 होल स्क्वायर इंटू एच हो जाता है, पाई R स्क्वायर एच। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल का जो है रेडियस है R2, तो 4/3 पाई R1 का वैल्यू है 8.5/2 आप होल क्यूब प्लस पाई इंटू R2 का वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 8, तो 4/3 पाई, और 8.5 का जो है क्यूब को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, और 2 का तो ईजिली है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस पाई 1 का स्क्वायर 1 और 8 आ जाएगा। अब आ जाएगा 4 पाई को सभी को कॉमन ले लिया, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, तो 4 पाई तो 3 जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 जो है फर्स्ट टर्म का जो है
डिनोमिनेटर में है, तो 70 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 में 8.5 का तो 72.25 और एक जो आपका बच गया 8 पॉइंट तो 8.5 और ये 3 और यहाँ पर 8 होगा 3 8 आप 3 और 8 जो एक साथ हो गया +2 हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 3 जो है 24 का सेम वैसे रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 72.25 में 8.5 का तो आएगा 614.125 अपन 8 3 24 +2 अब 24 एलसीएम निकालेंगे तो 24 2 जो है 48 आ जाता है और ये आपका दिया। इसको जब ऐड करेंगे इस 4 से जो है 26 जो है इसे कैंसिल होगा 4 से तो आएगा 6 यहाँ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 662.125। अब पाई का वैल्यू दिया है कि 3.114 ही रखना है तो 3.14 इंटू ये आपका वैल्यू दिया है, इसको करोगे जब आपका नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2079.072556। जब इसमें 6 से डिवाइड करोगे आएगा 346.51 तो वॉल्यूम ऑफ द वेजल्स इक्वल टू आएगा 346.51 cm3। हैंस सी द रंग्स उसने कितना बताया था कि 345 cm3 आएगा तो रंग हो गया। दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इस तरह से पूरा जो है आपका एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस क्लास 10th का पोर्शन बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसको आप लिखिए, उसका जो है सॉल्व हो जाएगा। अब एग्ज़ाम करीब आ गया है बच्चों, मेन चीज़ है आपका जो है तैयारी करना। उसको जो है आप कॉपी करिए, उसको लिखिए, उसको प्रैक्टिस करिए और नए जोश नए उमंग के साथ आप उसकी तैयारी करिए। मैथ डरने का सब्जेक्ट्स नहीं है, उसको आप समझिए। परीक्षा करीब है, एकदम शांत दिमाग से अच्छे सोच से आप करोगे, ज़रूर सफल होगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप जो है 20-25 मिनट किसी भी दिन, आप हर दिन जो है 20-25 मिनट कोई भी क्वेश्चन को आपका प्रॉब्लम होता है तो आप जो है वीडियो देख सकते हो और जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत होगी उसका समाधान हो सकता है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।